दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धि का सौदागर। चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास अपनी आजीविका का कोई साधन भी नहीं था। लेकिन वो लड़का बड़ा बुद्धिमान था। उसने अपने पिता से काम की कई सारी बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थी। कई सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते और कहते, भाई यह दुकान तो बड़ी गजब की है, अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई है। लेकिन वो बुद्धिमान लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ बुद्धि ले लो, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। क्या यह कोई फल या सब्जी होगी? मेरे पिताजी मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों ना थोड़ी सी बुद्धि खरीद लूं। यही सोचकर उसने सौदागर लड़के से पूछा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? सौदागर लड़के की बात सुनकर सेठ के लड़के ने लापरवाही से कहा, तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की जितनी बुद्धि आए वो दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, एक पैसे में क्या लाया है? यह बात तो हम सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत ही बुद्धि के सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। लड़के ने कहा, पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। सेठ बोला, तो ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे तुम माल कहते हो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल। और उसकी पर्ची उसे लौटाने लगा। तब लड़के ने कहा, पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो, और पैसा वापस चाहिए तो आपको कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने एक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। इसी तरह समय बीतता गया। उस राज्य के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। बाजार में उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देखकर सारे लोग एक एक करके वहां से चले गए, मगर सेठ का मूर्ख लड़का सौदागर लड़के से हुए करारनामे के अनुसार वहां से नहीं जा सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने उस मूर्ख लड़के को अपने पास अकेले में बुलाकर कहा कि वह गवाही उनके पक्ष में ही दे। अब तो सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। उनकी हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई। वे सहायता के लिए तुरंत ही बुद्धि के सौदागर लड़के के पास पहुंच गए और बोले, अरे भाई, हमें किसी तरह बचा लीजिए। लड़के ने कहा, मैं पूरे 500 रुपए लूंगा। सेठ ने तुरंत ही 500 रुपए निकालकर सौदागर को दे दिए और बोला, ठीक है भाई, ये लो 500 रुपए, अब हमें जल्दी से कोई उपाय बताओ। तब बुद्धि के सौदागर लड़के ने सेठ को उपाय बताया। बोला, देखो, जब तुम्हारे बेटे को गवाही देने के लिए बुलाया जाए तब तुम अपने बेटे को समझाकर भेजना
कि वहां जाकर वह पागलों जैसा बर्ताव करे। गवाही देने जाने से पहले सेठ ने अपने बेटे को अच्छी तरह समझा दिया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इस तरह उसकी जान बच गई। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और भी बुद्धि है? सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, जी महाराज, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए लगेंगे। राजा बोले, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। सौदागर लड़के ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी तो पर्ची पर लिखा था कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को सौदागर लड़के की यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए की गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और उसे भूल सके। राजा के दरबार में एक धूर्त मंत्री था। वह काफी दिनों से राजा को मारना चाहता था। संयोग से एक बार राजा काफी बीमार पड़ गए और मंत्री को मौका मिल गया। मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर उनके लिए ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास ही रखा था कि उस प्याले पर खुदे हुए शब्दों पर उनकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याले को नीचे रख दिया और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि ये दवा पीनी चाहिए या नहीं। ये देखकर मंत्री और वैद्य को लगा कि राजा समझ गए हैं कि दवा में विष है और उनका भांडा भी अब फूट गया है। अब तो दोनों डर से कांपने लगे। उन्होंने तुरंत ही राजा के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। उन दोनों की बातें सुनकर राजा को बड़ा झटका लगा कि उनके अपने दरबार का मंत्री और उनका वैद्य ही उन्हें मारना चाहता है। राजा ने तुरंत ही सिपाहियों को बुलवाकर उन दोनों को कारागार में डलवा दिया। फिर राजा ने उस बुद्धि के सौदागर लड़के को बुलवाकर उसे खूब सारा धन इनाम के रूप में दिया और उसे अपना खास सलाहकार भी बनवा लिया। उसके बाद उस सौदागर लड़के का पूरा जीवन बड़े ही आनंद से बीता, क्योंकि उसकी बुद्धि ने उसकी किस्मत बदल दी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। बात कड़वी है लेकिन सच है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल जाता।